हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चों के साथ 11th के एग्ज़ाम में दिक्कत क्या होती है कि वो एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो इतने सारे फॉर्मेट होते हैं तो फॉर्मेट ही भूल जाते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। ये वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदा दिलाएगी एग्ज़ाम के अंदर, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, जो कि लगेगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एंड पे आप 2-3 काम हमारे लिए भी कर देना। पहला, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका आता है सिंगल एंट्री वाला चैप्टर। यहां से याद रखना, आपको बेटा एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो यहां पे देखो क्या होता है आपका, एक तो आप ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बोलता है, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की टेबल बनेगी जिसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग। यहां से प्रॉफिट निकल जाएगा। दिक्कत ये आती है कि क्वेश्चन में क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल अगर दिया है तब तो डायरेक्ट ये टेबल बनाओगे, आपका आंसर आ गया। लेकिन मान लो क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा, तो आपको उसके लिए अलग से, उनमें आपको एसेट्स लायबिलिटीज दी होंगी, तो आपको अलग से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। ये कुछ नहीं है, एक तरीके की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या होता है, इधर लायबिलिटीज होती है, इधर एसेट्स होता है। तो इधर आप एसेट्स लिखोगे, इधर लायबिलिटीज लिखोगे, घटा के आपका ये जो कैपिटल है, कैपिटल निकल जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ये कैपिटल आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। अब हो क्या सकता है, तो मान लो ओपनिंग का कैपिटल मिसिंग है, तो एक आप ओपनिंग का बनाओगे, एसेट इधर लिखोगे, लायबिलिटीज इधर लिखोगे, घटाओगे, कैपिटल निकाल दोगे। क्लोजिंग का मिसिंग है तो आपको एक क्लोजिंग का भी बनाना पड़ेगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई भी एडजस्टमेंट और अप्रिसिएशन या कोई भी एडजस्टमेंट दी गई है तो उस एडजस्टमेंट का इफेक्ट सिर्फ क्लोजिंग वाले पे पड़ता है। बस इतना ही है, इसी को आप दिमाग में रखना। 2-4 क्वेश्चन बनाओ, हो जाएगा। पढ़ रखा है तो फॉर्मेट दिमाग में रिकॉल कर लेना, इसके लिए मैं आपको ये वीडियो बनाई है। अगला आपका फाइनल अकाउंट, यहां से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और एक फॉर्मूले वाले क्वेश्चन अलग से बनेंगे। 6 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। 3 अकाउंट बनते हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बहुत सिंपल याद रखना आपको। ओपनिंग स्टॉक, परचेज में से परचेज रिटर्न घटाएंगे। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, नाम याद रखो। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस आपके जो भी होंगे आपको याद होना चाहिए। वेजेस होता है आपका, कैरेज होता है आपका, कार्टेज होता है आपका, कोई भी एक्सपेंस जिसके आगे इनवर्ड लगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस इधर की साइड 2 चीजें, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाएंगे। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। और क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, जोड़ा घटाया आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। इधर निकलेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, इधर निकलेगा तो ग्रॉस लॉस। ये पहला अकाउंट है। दूसरा पीएनएल, यहां से जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस निकला, ग्रॉस प्रॉफिट है तो इधर, लॉस होगा तो इधर लिखेंगे। इधर की साइड आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉसेस, मतलब वो खर्चा जो यहां पर नहीं आया सब यहां आएगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉसेस इधर आ गया। इधर आएगा आपका जो भी इनकम है, जोड़ा घटाया, जो बचेगा आपका इधर की साइड निकलेगा तो नेट प्रॉफिट, इधर निकलेगा तो नेट लॉस। उसका थर्ड बनेगा बैलेंस शीट। इधर की साइड सारे एसेट्स आएंगे, इधर आएगी लायबिलिटीज और कैपिटल। कैपिटल में से 2 चीजों की एडजस्टमेंट होती है, ड्राइंग होगा तो माइनस, नेट प्रॉफिट निकला ऊपर से तो प्लस, नेट लॉस निकला तो माइनस। ये तीसरा 3 अकाउंट है, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। इसका फॉर्मेट याद रखो। 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा। एडजस्टमेंट्स को रिकॉल कर लेना आप। अगर नहीं आता तो आप सर्च करना यूट्यूब पे वन शॉट ऑल फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट बाय संजीव गिरी, आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको रिकॉल कर सकते हो। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है ऑलरेडी उसकी। अगला रेक्टिफिकेशन और जनरल। देखो रेक्टिफिकेशन और जनरल दोनों का सेम फॉर्मेट है। जनरल वाला फॉर्मेट, जनरल का फॉर्मेट क्या था आपका, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ये फॉर्मेट आपका, बस यही फॉर्मेट, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट, यही फॉर्मेट आपके जनरल पे भी होगा। तो जनरल और रेक्टिफिकेशन का सेम फॉर्मेट है, डेट, पार्टिकुलर, ऑफ डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, डायरेक्ट होगा, यहां पे दिमाग लगाना होगा। ठीक है, रेक्टिफिकेशन में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, तो रेक्टिफिकेशन की भी मैं एक वीडियो डालूंगा जहां पे मैं पूरा का पूरा वन शॉट में रेक्टिफिकेशन कराऊंगा। ऑलरेडी पुरानी वीडियो भी डली है, चाहो तो आप, अगर आप देखना है तो आप देख सकते हो। मैंने जल्द ही मैं रिसेंट एक नई वीडियो लेके आऊंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर। अगले पे आते हैं। अगला आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट है सिंपल सा, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट। एसेट खरीदना, बढ़ना डेबिट, बेचना क्रेडिट। बेचने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला आपका बीआरएस। डेप्रिसिएशन भी 6 नंबर का था, बीआरएस भी 6 मार्क्स का आएगा। बीआरएस का फॉर्मेट है पार्टिकुलर प्लस और माइनस। इसमें क्या होता है, कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, पढ़ा तो आपने ही। कैश बुक का होगा तो आप पासबुक निकालोगे, वही अगर पासबुक दिया होगा ऊपर तो कैश बुक निकलेगा। ध्यान बस आपको क्या रखना है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो बहुत बहुत ही बेसिक्स कीवर्ड है जहां पे बच्चा गलत कर देता है, तो ध्यान से सुन लेना इस बात को। कैश बुक में अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लस और माइनस में कब लिखेंगे बैलेंस। तो कैश बुक में अगर बैलेंस लिखा है या डेबिट लिखा है तो प्लस, और ओवरड्राफ्ट लिखा है, ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट, तो माइनस। ये माइनस में जाएगा बैलेंस, ये प्लस में जाएगा। वही अगर पासबुक का क्वेश्चन है तो पासबुक में क्रेडिट या बैलेंस होगा तो प्लस लिख लेना, इसको दिमाग में रखना। इसको ओवरड्राफ्ट या डेबिट होगा तो माइनस।
तो याद रखना कैश बुक में बैलेंस या डेबिट तो प्लस में बैलेंस, ये वाला माइनस में, ये प्लस में माइनस में। रूल सिंपल याद रखो, एक का याद रखो कैश बुक का। कैश बुक का अगर आपको रूल याद है तो इसका अपोजिट पासबुक में लगता है, ठीक है। ये है बीआरएस का कॉन्सेप्ट कंक्लूजन, बाकी चैप्टर आप डिटेल में रिवाइज कर लेना। अगला कैश बुक में देखो तीन है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। तो ये पहला आपका है सिंगल कॉलम कैश बुक, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, इधर की साइड प्लस, इधर की साइड माइनस। कैश आएगा तो इधर लिखना है, कैश जाएगा तो इधर लिखना है। कैश पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो नहीं लिखना है। रेंट पे किया, पैसा गया इधर, परचेज किया गुड्स, पैसा गया इधर, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं आएगा। सेल किया गुड्स, कैश में पैसा आया इधर, मतलब पैसा आया इधर गया इधर, सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल है इसमें से। लेकिन जो आता है वो मोस्ट प्रॉब्ली है कि डबल कॉलम कैश बुक आएगा, जिसका फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर लफ। यहाँ दो कॉलम है, एक कैश एक बैंक, फिर डेट पार्टिकुलर लफ, कैश और बैंक। तो यहाँ पे कैश बैंक दोनों ही बढ़ेंगे तो इधर, दोनों ही घटेंगे तो इधर रहता है, सीधी सी बात है। याद आपको एक बात रखनी है, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? तो कॉन्ट्रा एंट्री वैसी एंट्री जो एक सिंगल एंट्री कैश और बैंक दोनों कॉलम को ही इफेक्ट करती है, ऐसी सिर्फ दो ही एंट्री है। तो इन दो एंट्री को दिमाग में रख लो। पहला है आपका डिपॉजिट इनटू बैंक, अगर आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक आपका बढ़ेगा, कैश आपका कम होगा। तो दो जगह इफेक्ट, बैंक बढ़ेगा तो बैंक के डेबिट में टू कैश, एलएफ में सी की कॉन्ट्रा एंट्री और कैश के क्रेडिट में बाय बैंक। इस तरीके से आप दिखाओगे, एलएफ में से यहाँ पे एंट्री, बैंक बढ़ा तो बैंक के डेबिट, कैश घटा तो कैश के क्रेडिट। एक और एंट्री ऐसी वो है विड्रॉ फ्रॉम बैंक। देखो सिर्फ इतना लिखा हो, विड्रॉ फ्रॉम बैंक लिखा हो, या फिर लिखा हो विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज लिखा हो, सेम ही बात है, कैश बढ़ेगा और बैंक क्या होगा आपका, कम होगा। लेकिन यही अगर लिख दिया विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज तो सिर्फ बैंक कम होगा, दैट इज नॉट कॉन्ट्रा एंट्री। पर्सनल वर्ड लगते कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, लेकिन याद रखना सिर्फ लिखा विड्रॉ फ्रॉम बैंक या विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज तो वो कॉन्ट्रा एंट्री। ये दो ही कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कभी कभी 3 नंबर का थ्योरी भी आता है, व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री। तो व्हेन अ सिंगल एंट्री इफेक्ट कैश और बैंक कॉलम, वन कॉलम शुड बी इंक्रीज अदर इज डिक्रीज और वाइस वर्सा, इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद आप एक इनमें से कोई भी एक एग्जांपल दे देना, 3 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कैश बुक का डबल कॉलम है। इसके बाद बात करते हैं पेटी कैश बुक में। सिंपल पेटी कैश बुक तो छोटे मोटे खर्चों के लिए, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, पहला पैसा आएगा फिर जाएगा। जितना भी पैसा पेटी कैश के लिए निकाला टू कैश करके आप यहाँ लिख दोगे, मान लो 1000 निकाला, फिर जितने भी खर्चे बाय करके खर्चे लिख दोगे, मान लो कुल मिला के खर्चे 800 रुपए हो गए, तो बैलेंस कितना बच गया, 200। ये फॉर्मेट, बस क्या खर्चे के नाम आ जाएंगे, जो भी नाम होंगे ये बाय बाय करके आएंगे, हो गया। ये है आपका सिंपल कैश बुक। वही अगर एनालिटिकल कैश बुक होगा तो यहां तक सेम बनेगा, ये सिंपल है। एनालिटिकल बोलेगा तो यहां तक सेम बनेगा। इसके बाद जितने भी एक्सपेंस होंगे उनके अलग अलग से आप कॉलम बना दोगे, एक्सपेंसेस के कॉलम। जैसे यहाँ पे रेंट था, मान लो रेंट था, सैलरी था, जो भी करते हो, रेंट सैलरी से करके कॉलम बन जाएंगे आपके। ये आपका एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो इसमें दो है, सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एक वर्ड और आता है यहाँ पे, इंप्रेस सिस्टम। बहुत एमसीक्यू में पूछा था इंप्रेस सिस्टम क्या होता है। तो इंप्रेस सिस्टम का मतलब होता है कि हम एक बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। सपोज इंप्रेस सिस्टम 1000 रुपए का है, इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। हमने खर्चा कितना किया, 800, तो बैलेंस कितना बचा, 200। तो आपके पास अगर 200 का बैलेंस है तो अगली बार आपको 1000 रुपए मेंटेन करने के लिए कैशियर कितना पैसा देगा, 800। तो आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं कैशियर कितना पैसा इस महीने विड्रॉल करेगा फॉर पेटी कैश, तो 800 रुपीज वो विड्रॉल करेगा टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ 1000। तो खर्चों के बराबर ही पैसा विड्रॉल किया जाता है, दैट इज द इंप्रेस सिस्टम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका अदर बुक। अदर बुक में देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, 4 बुक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सबका फॉर्मेट एक ही है। बस याद रखना, एक है विदाउट एक्सपेंस, एक है विद एक्सपेंस। विदाउट एक्सपेंस है तो फॉर्मेट है डेट पार्टिकुलर एलएफ डिटेल अमाउंट, जिससे खरीदेंगे उसका नाम लिखेंगे। एमएस गुप्ता है, जैसे मान लो एमएस गुप्ता, जो भी जैसे 10 टेबल खरीदा @100 तो 10,000 का ही हो गया। और एक और सामान खरीदा 100 कुछ भी लिखा, जोड़ा 30, फिर ट्रेड एक्सपेंस होगा तो घटा देंगे, ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे, घटाने के बाद वैल्यू लिखेंगे। पढ़ा तो आपने रखा, मैं शॉर्ट में आपको फॉर्मेट रिवाइज करा रहा हूँ। तो विदाउट एक्सपेंस में होगा, होता क्या है, कॉस्ट लिखते हैं, ट्रेड एक्सपेंस हम मतलब ट्रेड डिस्काउंट हम घटाते हैं, और एक्सपेंस होगा तो कोई भी वो प्लस करते हैं। तो विदाउट एक्सपेंस में ये फॉर्मेट लगता है, विद एक्सपेंस है तो फॉर्मेट बढ़ जाएगा डेट पार्टिकुलर लेफ्ट डिटेल। उसके बाद कॉस्ट होता है, कॉस्ट का मतलब है कि ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू है, जैसे 10,000 का सामान है, 1000 का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 9,000 रुपए जो होंगे, तो ट्रेड डिस्काउंट उठा के मान लो 9,000 आ गया, तो वो 9,000 कॉस्ट में आएगा। मान लो एक्सपेंस है 100 रुपए का, तो टोटल 9,100 है, तो 100 रुपए एक्सपेंस में 9,100 यहाँ आएगा। आप रिलेट कर पा रहे हो, आपने देखा होगा तो। और एक्सपेंस क्या आगे मैंने एक वर्ड लिखा कॉलम, तो मान लो क्वेश्चन के अंदर 2-3 एक्सपेंस है तो आप कॉलम बन जाएंगे एक्सपेंस के 2-3। एक एक्सपेंस हो तो कॉलम होगा, 2 एक्सपेंस होंगे तो 2 कॉलम होगा, ठीक है। तो विदाउट एक्सपेंस ये, विद एक्सपेंस ये। सेल्स में बस ये कॉस्ट की जगह हम सेल वैल्यू लिख देते हैं, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। तो चारों बुक का सेम फॉर्मेट होता है, बस याद रखना विदाउट एक्सपेंस है तो आप ये अप्लाई करोगे, विद एक्सपेंस है तो आप ये अप्लाई करोगे। ज्यादा चांस है कि विद एक्सपेंस वाला आएगा, बट आपको दोनों ही फॉर्मेट पता होने चाहिए, विदाउट और विद एक्सपेंस। अदर बुक का भी क्वेश्चन आएगा आपका 4 मार्क्स से, ये रहा फॉर्मेट आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हैं।
आगे देखो आप छोटे छोटे बच गए आपके, मैं ऐसे लिखता हूँ, उसमें अकाउंटिंग क्वेश्चन है। अकाउंटिंग क्वेश्चन का देखो कोई फॉर्मेट तो ज्यादा बड़ा तो था नहीं, हम लिखते थे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है, पार्टिकुलर, और फिर इतना बड़ा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स का कॉलम बड़ा रखना और फिर क्वेश्चन करना। अकाउंटिंग क्वेश्चन सिंपल है, 4 मार्क्स का, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कोई फॉर्मेट है नहीं, 2 इक्वेशन करो पहली बार, फिर आगे क्वेश्चन करते जाओ, देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद टी शेप अकाउंट, कोई भी टी शेप अकाउंट बनाएंगे, ये फॉर्मेट है आपका। जैसे अगर मैं कैश के बाद तो कैश अकाउंट लिख दूंगा ऊपर, और कैश के रूल, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। किसी भी एसेट्स को बनाएंगे प्लस इधर माइनस इधर। लायबिलिटीज को बनाएंगे, मान लो क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिटर अकाउंट, फॉर्मेट यही रहेगा, लेकिन क्रेडिटर एक लायबिलिटीज है तो प्लस इधर माइनस इधर, ठीक है। ये टी शेप अकाउंट का फॉर्मेट इस तरीके से बनता है, कोई भी अकाउंट होगा इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा आपका, ठीक। उसके बाद ऑलमोस्ट आपका सब खत्म हो गया। एक वाउचर है, तो वाउचर में मैं आपको रिकॉल कराता हूं बस। देखो 3 तरह के वाउचर है, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर और ट्रांसफर वाउचर। डेबिट वाउचर में आप डेबिट को दिखाते हैं, क्रेडिट वाउचर में क्रेडिट को दिखाते हो, ट्रांसफर वाउचर में ट्रांसफर को दिखाते हो। ऑलमोस्ट फॉर्मेट इस तरीके से है। ऊपर यहाँ कंपनी का नाम आ जाता है, यहाँ ट्रांजेक्शन हो जाएगी, इसका अमाउंट आ जाएगा, या एक तरफ अकाउंटेंट के साइन हो जाते हैं, एक तरफ मैनेजर के साइन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन अगर डेबिट का तो डेबिट लिखोगे, क्रेडिट का हो तो क्रेडिट लिखोगे, अगर ट्रांसफर होगा तो डेबिट क्रेडिट दोनों लिखोगे, और क्रेडिट के साथ अगर डेबिट और डेबिट पे रिसीव का एक डिजाइन भी बन जाता है। तो ये 3 फॉर्मेट है जिसको आप रिकॉल कर लेना, बहुत ओवरव्यू शॉर्ट में बताया। तो वाउचर 2-3 वाउचर बताओगे, फॉर्मेट याद हो जाएगा। याद रखना है डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर और ट्रांसफर वाउचर। के बाद ट्रांसफर जब नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती है, जब ट्रांजेक्शन पे कैश की इन्वॉल्वमेंट, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन होती है, तो आपका ट्रांसफर वाउचर बनता है। और बाकी जब कैश इन्वॉल्वमेंट होता है तो डेबिट या क्रेडिट वाउचर आपका बनता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है बात यहां तक? तो इस तरीके से सारे फॉर्मेट है। उसके बाद आप थोड़ी थ्योरी रिवाइज कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। थ्योरी में जो आपको क्या क्या पढ़ना है, रिजर्व एंड प्रोविजन में डिफरेंस पढ़ लेना, पक्का आएगा। उसके अलावा प्रिंसिपल पढ़ लेना, एक प्रिंसिपल पक्का आएगा आपका। उसके अलावा फर्स्ट चैप्टर से डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, एडवांटेज, लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। सेकंड चैप्टर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट को पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन बनेगा। और टाइप्स ऑफ एसेट, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज पढ़ लेना, यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप डिस्कस कर लेना। बाकी कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके बताना, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। लास्ट टाइम एग्जाम हैक है। चलो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय।